Continue with the chapter Accounting for Partnership Firms Fundamental. In this video we are going to discuss question number 53, and the question is Amit, Benita, Charu are three partners. On 1st April 2019 their capital stood as Amit 1 lakh, Benita 2 lakh, Charu 3 lakh. अमित, बेनीता और चारू तीन पार्टनर्स है। 1 अप्रैल को तीनों की आपको कैपिटल गिवन है, मतलब ओपनिंग कैपिटल ही आपको गिवन है। इट वॉज डिसाइडेड दैट, ये डिसाइड हुआ कि इंटरेस्ट दिया जाएगा 5%, अमित को सैलरी दी जाएगी 10,000 पर मंथ, बेनीता वुड रिसीव कमीशन एट द रेट 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। बनीता को कमीशन दिया जाएगा 5% एंड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और 10% नेट प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। बिफोर द अबव आइटम वॉज टेकन इनटू अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 5 लाख। ऊपर वाली आइटम अभी तक हमने एडजस्ट नहीं की और उससे पहले आपको जो प्रॉफिट है 5 लाख गिवन है, मतलब ये प्रॉफिट आपको बिफोर वाला गिवन है और हमें बिफोर ही चाहिए होता है। यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पूरे क्वेश्चन में ध्यान दे तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट का जिक्र हुआ है, मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड की बात हो रही है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम एक ही अकाउंट फॉलो करते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट। और क्वेश्चन में कोई भी चार्ज नहीं गिवन, तो हम डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। सो आई हैव ड्रॉन द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। आपको बिफोर वाला ही गिवन है, हमें बिफोर ही चाहिए था, लिख लिया 5 लाख। सबसे पहले है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। सो खर्चा है, डेबिट साइड लिख लिया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अमित, बिनीता, चारू। अमित की कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 5% कैलकुलेट किया, ये आ गया हमारे पास 5,000। बिनीता की कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख के ऊपर 5% कैलकुलेट किया, ये आ गया 10,000। और चारू की कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख के ऊपर 5% कैलकुलेट किया, ये आ गया 15,000। सो 5,000 प्लस 10 प्लस 15,000, ये आपके पास आ गया 30,000। इसके बाद बोला गया है कि बिनीता को कमीशन देनी है, सो टू बिनीता कमीशन अकाउंट। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जब भी हमने कमीशन की बात करनी, हमने 2 पॉइंट का ध्यान रखना है, बिफोर है कि आफ्टर है, और किसके ऊपर देना है, नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो यहाँ लिखा गया 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, देना नेट प्रॉफिट के ऊपर है। आफ्टर वाला केस, आफ्टर लिखा गया मतलब ये आफ्टर वाला केस बन गया। सो आफ्टर वाले केस में हम कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, नेट प्रॉफिट ले लिया 5 लाख, आफ्टर वाला केस है नीचे प्लस करके लेंगे 5 डिवाइडेड बाय 105। इसको सॉल्व किया, ये आपके पास आ गया 23810। पॉइंट में आया, इसको राउंड ऑफ करके 23810 ले लिया। सेकंड पॉइंट था कि अमित की सैलरी भी है 10,000 पर मंथ है, हमने तो साल के खर्चे डालने हैं, इसलिए लिख लिया 2 अमित सैलरी अकाउंट। एक महीने की 10,000 है, 12 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपके पास 1,20,000। और इसके बाद पॉइंट गिवन था 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट के ऊपर 10% कहाँ डालना है, जनरल रिजर्व में। सो नेट प्रॉफिट हमारा 5 लाख का है, लिख लिया 2 जनरल रिजर्व प्रॉफिट का 5 लाख का 10%, ये आ गया 50,000। इसके अलावा क्वेश्चन में हमें और कुछ नहीं गिवन। सो बैलेंसिंग देखें तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड ही आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अमित, बिनीता, चारू, और माइनस करके 5 लाख में से आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 276,190, और दोनों साइड आपकी इक्वल होगी 5 लाख 5 लाख। अब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशो के बारे में भी कुछ नहीं गिवन,
अगर कुछ ना गिवन हो तो हम इक्वल लेकर चलते हैं। सो इसको 3 से डिवाइड कर लिया, ये आपके पास आ गया 92063, 92063, 92063। अब एक बात का ध्यान रखना है कि 3 से डिवाइड किया, चलो ये हमने लिख लिया। अब अगर इसको प्लस करें तो ये इतना टोटल नहीं बन रहा, 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो जब भी ऐसा पॉइंट में आंसर आएगा तो हम एडजस्टमेंट हमेशा लास्ट वाले पार्टनर में करते हैं, और इसकी 3 की जगह हम क्या कर देंगे 4। इसको 4 करके यही टोटल हमारा दोबारा बन जाता है, क्योंकि पॉइंट में आ रहा था इसलिए लास्ट वाले को हमने राउंड ऑफ कर लिया। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा रेडी है, और साथ में बोला गया था कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस लिखेंगे 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। सो कैपिटल के बैलेंस हमेशा बाय वाली साइड आते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अब सिंपल जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड डाले हैं, अब उसको क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देंगे, बनीता की कमीशन डाल देंगे, अमित की सैलरी डाल देंगे। जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बिकॉज ये कंपनी का होता है, ये किसी पार्टनर का नहीं है, और ये प्रॉफिट है वो भी ट्रांसफ़र कर देंगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट, ये सभी पार्टनर्स के लिए इनकम है। सो इसको क्रेडिट साइड लिख देंगे, रिवर्स साइड लिख देंगे। सो लिख लिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी, यहाँ मैंने शॉर्टकट लिख लिया फॉर द सेव ऑफ टाइम। 15,000 बाय कमीशन, सिर्फ बनीता की कमीशन है तो सिर्फ बनीता में लिख देंगे 23,810। बाय सैलरी, सिर्फ अमित की सैलरी है तो अमित में लिख देंगे 1,20,000। और लास्ट में प्रॉफिट था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 92063, 92063, 92063। इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है, यहाँ क्रेडिट साइड भी कुछ नहीं है। सो सारी आइटम्स हमने लिख ली है, बस लास्ट में अब टोटल करना है। सो अमित का टोटल किया, ये आपके पास आ गया 317,063। बिनीता का किया, ये आपके पास आ गया 325,873। चारू का किया, ये आपके पास आ गया 407,064। और डेबिट साइड हमारे पास कुछ नहीं है। सो अमित का बैलेंस जो आया यही हम बैलेंस डाल देंगे। ट्रू बैलेंस कैरी डाउन 317,063, और इससे हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होगी और टोटल भी लिख लेंगे। सिमिलरली बनीता का टोटल आया था 325,873, इस साइड हमारे पास कुछ नहीं है, सो सेम ही हमारे पास बैलेंस आ जाएगा जो टोटल आया है। सो टोटल लिख लिया, दोनों साइड इक्वल होगी। सेम चारू का भी लिख लेंगे 407,064, 407,064। सो डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 53।